नहीं जी, अभी तो होड़ लगी है राजनीतिक दलों में कि वो फ्रीबीज कैसे देंगे। वो तो इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। और अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है हम 1000 रुपए देंगे, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है हम 2000 रुपए देंगे। आप कह रहे हैं डेट इतना ज्यादा है, इसकी चिंता नहीं है सरकार को। अभी तो चन्नी जी कह रहे हैं कि वो 1000 देंगे, हम 2000 देने वाले हैं। ये कहाँ से देंगे वो? देखिए, ऐसा है कि जब विधानसभा का चुनाव हो जाएगा तो सबसे पहला बयान जिसकी भी सरकार बनेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, सबसे पहला बयान यही आएगा कि पंजाब की वित्तीय परिस्थिति बहुत ख़राब है, इसके ऊपर एक वाइट पेपर लाने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने तो ये सिर्फ चुनावी वादे हैं। मैंने तो अपने राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी को भी एक कहा है कि जब आप चुनाव घोषणा पत्र लेके आएँ, प्रताप बाजवा जी जो हमारे साथ संसद में हैं, पुराने हमारे साथी हैं, मैंने उनसे भी ये दरखास्त की है कि जब आप चुनाव घोषणा पत्र लेके आएँ, उसके साथ साथ ये भी बताएं कि इन चुनावी वादों को पूरा करने के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, वो कहाँ से आएंगे। बिकॉज सो देयरफॉर आपके सवाल का मैं सीधा ये जवाब दे देता हूँ कि देखिए, पंजाब के लोग बहुत ही अक्लमंद, बहुत ही संजीदा लोग हैं, और जब वो मतदान का फैसला करते हैं, वो मतदान का फैसला ये देख के नहीं करते कि कौन उनको 1000 और कौन 2000 रुपए दे रहा है। वो पंजाब के भविष्य को सामने रख के फैसला करेंगे। तो पंजाब का भविष्य किसके साथ सुरक्षित है, और पंजाब के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कौन सा बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा? एक देखिए, मैंने आपको बता दी, जो पंजाब के सामने 4-5 सबसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे हैं, और जिनके बारे में इस चुनाव प्रचार में कोई भी ना ही विश्लेषण हो रहा है और ना ही इसके ऊपर कोई बहस हो रही है। ये जो 4-5 मुद्दे हैं, ये पंजाब के भविष्य से जुड़े हुए हैं। अब मनीष जी, आप तो वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के भी, कांग्रेस पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं, तो आपकी भी नहीं सुन रहे हैं क्या? आप नहीं कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, हमें ये लोगों के सामने ले जाना चाहिए? ऐसा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप चुनाव घोषणा पत्र का इंतजार कीजिए, और हम लोगों ने जितने पंजाब के सांसद हैं, और पंजाब से लोकसभा के 8 सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, हम लोगों ने इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी ये कहा है कि जो भी चुनाव घोषणा पत्र बनाया जाए औपचारिक तौर के ऊपर, अब सरकार क्या घोषणा करती है वो सरकार की जिम्मेवारी है। अगर कोई व्यक्ति अपने तौर पे घोषणा कर रहा है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है, पर जब चुनाव घोषणा पत्र पार्टी की तरफ से आएगा, उस चुनाव घोषणा पत्र में ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पंजाब के सामने गंभीर और मुखर मुद्दे हैं, इनके ऊपर बहुत ही विस्तृत तौर पर इनके क्या सलूशन हो सकते हैं, उसका जानकारी। आपने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ही को चुनेंगे लोग, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने तो बड़ी मुश्किल अभी ये दिखाई दे रही है कि कांग्रेस पार्टी किसी और से नहीं, अपने आप से ही लड़ रही है। जो साथी छोड़कर चले गए वो भी तो कांग्रेस का ही हिस्सा थे, जो अंदर मौजूद हैं वो भी पार्टी के खिलाफ ही बात करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो किसी और से नहीं, ऐसा लगता है इस समय अपने आप से ही लड़ रही है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप से लड़ रही है? देखिए, वो सारे लोग आपकी चर्चा में आएंगे, अगर ये सवाल आप उनसे पूछिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने का नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, जहाँ तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का सवाल है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कल भी इस प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता थे, आज भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और कल भी वरिष्ठ नेता रहेंगे। राजनीतिक पार्टियों में ये अदल बदल होती रहती है, मुख्यमंत्री भी बदले जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाते हैं। मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसे अनेक प्रदेश देखे हैं भारत में जहाँ पे मुख्यमंत्री बदले गए हैं, पर ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि परिस्थितियाँ इस तरह की बने कि जो व्यक्ति 20 साल तक प्रदेश का पार्टी का सबसे शीर्ष नेता रहा हो, उसे पार्टी से जाने के लिए मजबूर होना पड़े। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये नहीं होना चाहिए था। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब देखिए, जिम्मेदारी तय करना मेरी जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेदारी तय करना जो विश्लेषणकारी हैं, और जो फैसला तो ये लीडरशिप का था। या तो आप अपना सवाल पूछ लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए, या अगर आपको ही क्या कहते हैं बोलना है तो फिर मैं वहां जाके बैठ जाता हूँ। बोलिए। तो देखिए, ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है
कि किसकी जिम्मेवारी है या किसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, ये तो आप जैसे जो वरिष्ठ विश्लेषणकर्ता हैं, बहुत ही मुखर चलचित्र के एंकर्स हैं, इनकी जिम्मेवारी बनती है कि ये तय करें कि किसकी जिम्मेवारी है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ और आज भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।